हाय एवरीवन। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ हेल्दी खाना और एक्सरसाइज काफी है आपकी कंप्लीट बॉडी की हेल्थ या वेलनेस के लिए, तो आई थिंक ये वाली वीडियो आपके लिए है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, हमेशा आज तक हर वीडियो में मैंने ये बताया है आपको कि हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस ईटिंग कितना ज्यादा जरूरी है और साथ में एक्सरसाइज का महत्व तो है ही। तो आज मैं ऐसा नया आपको क्या बताने वाली हूं कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेलनेस में आपके लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज, स्केड्यूलिंग मेंटेन करना, टाइम पे खाना। अब आप बोलेंगे मैंने अमाउंट भी उतना ही लिया, आपके हिसाब से मैंने पोर्शन भी उतना ही लिया और साथ में मैंने बहुत हेल्दी न्यूट्रिशियस ईटिंग करी, तो इसका फायदा क्या है कि मुझे टाइम के हिसाब से ही खाना चाहिए या फिर एक स्केड्यूल को मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए आज हम इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी वेलनेस को, एक ओवरऑल हेल्थ को यहाँ पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले इसके पीछे की हम साइंस को समझते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या टाइम पीरियड की रेंज के अंदर अपने फूड का इंटेक करना चाहिए। सबसे पहले जब आप अपना एक स्केड्यूल मेंटेन करते हो, जब आप एक तरीके से फिक्स करते हैं कि अच्छा ये टाइम पीरियड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट मुझे ब्रेकफास्ट इस टाइम पे लेना है, मुझे इस टाइम पे उठना है, उठने के बाद मुझे पानी का इंटेक करना है और साथ में लंच का टाइम ये है, डिनर का टाइम ये है और मुझे इंश्योर करना है कि मुझे इसी टाइम पे इसका इंटेक करना है। तो इसका फायदा क्या है? आपकी बॉडी के लिए ये एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। पहली चीज, आपकी बॉडी आने वाले फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अंदर का जो एनवायरनमेंट है, आपके स्टमक का, गट के एनवायरनमेंट को रेडी करती है। रेडी कैसे करती है? एक तरीके का प्रॉपरली एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट होता है स्टमक में एंड आपके इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे जनरेट होता है। तो जब फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, एंजाइम्स होंगे, खाने का डाइजेशन प्रॉपर होगा, खाने का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा और साथ में आपको गैस की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, हमारा जो गट माइक्रोबायोम होता है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में चलता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक बायोलॉजिकल रिदम है। अगर आप उस रिदम के हिसाब से खाना खाते हैं तो हमारा गट माइक्रोबायोम ऑप्टिमल रहता है। एक रिसर्च हुई है यूएस में, उसमें ये सामने आया कि जो लोग लेट नाइट ईटिंग करते हैं उनका गट माइक्रोबायोम भी चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें इस चीज के बारे में और डिटेल में पता चले और हम हमारे गट माइक्रोबायोम की कॉलोनीज को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ, मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी जोड़ के और बहुत अच्छे से इसके बारे में हम रिसर्च कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गट माइक्रोबायोम में जितना वेराइट कॉलोनीज होगी उतना आपकी हेल्थ बेटर होगी। तो टाइमिंग का फॉलो करने का एक ये फायदा है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि अगर आप एक टाइमिंग को फॉलो नहीं करते हो, या तो आप मील को स्किप करते हो या लेट नाइट ईटिंग में आप लेट नाइट ईटिंग करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसको वर्क करने की एफिशिएंसी यहाँ पे कम होती है। आपकी ओबेसिटी को कम करने में ये सहायता करता है अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रॉपर है। तो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी यहाँ पे कम होगी, रेजिस्टेंस जनरेट होगी तो वेट गेन होगा। सिंपल दो चीजें मैं यहाँ पे कहती हूँ। अगर आपने वेट मेंटेन करना चाहते हो, नाइट टाइम ईटिंग को, बिंजिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। नाइट का मील आपने एक टाइम जो कि फिक्स कर रखा है, वो 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, उसको लेने के बाद कुछ भी फूड का इंटेक आपको रात में नहीं करना चाहिए। आपकी गट के बैक्टीरिया को रिजुविनेट होने का टाइम मिलता है नाइट में। तो हमें इस एक जो प्रोसेस हो रहा है, जो आपका बायोम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जनरली एज हम जब अपने फूड का जो इंटेक करते हैं वो आपका टाइमिंग होता है 10, 12 या 14 आवर्स का। तो इस साइकिल को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी टाइम की। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप की। अगेन लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप स्लीप के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो? अगर हम नहीं सोएंगे तो हम ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। तो बट नेचुरल सी बात है, हम अगर ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो हमारा फिटनेस लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिटनेस की, यहाँ पे हम बात करते हैं वेलनेस की। तो ये फिटनेस और वेलनेस लेवल आपका नहीं सोने से नहीं बढ़ने वाला। एंड मोस्ट जिसको बोल सकते हैं स्ट्राइकिंग फीचर ये है
आपका वेट भी यहाँ पे बढ़कर आएगा। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप नहीं सोएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। अगेन एक स्टडी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। उसमें उन लोगों ने कंपेयर किया जिन लोगों ने 3 to 4 आवर्स का स्लीप लिया, जिन लोगों ने 5 to 6 आवर्स का स्लीप लिया और जिन लोगों ने 12 to 13 आवर्स का स्लीप लिया। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने 5 to 7 आवर्स का 5, 6, 7 आवर्स का अगर स्लीप लिया है, जो कि एक ऑप्टिमम स्लीप है, तो उनका वेट लॉस मैक्सिमम हुआ। बहुत कम सोना और बहुत ज्यादा सोना, ये दोनों आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो चलते समझते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। सबसे पहले अगेन हमारा कल्प्रिट यहाँ पे आता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी। अगर आप नहीं सोते हो तो बॉडी पे मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है तो अगेन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी यहाँ पे कम होती है। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब हमारी बॉडी में आती है। आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेस भी यहाँ पे बढ़ता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, अगर आप नहीं सोते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा एक स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है, क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप क्या करती है? आपके ब्रेन सेल को रिजुविनेट करने में हेल्प करती है। जब आपकी बॉडी पे मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस होगा तो फिर क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी शुगरी फूड की, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग सो क्यों नहीं रहे हैं। सोने से उनका रिजुविनेशन होता है, नर्व सेल्स वापस से आपके रिजुविनेट होते हैं और एक तरीके से आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। तो जहां स्ट्रेस जनरेट होगा वहां पे क्रेविंग्स बढ़ेगी एंड आपकी इमोशनल ईटिंग बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है अच्छे से सोइए, बहुत ज्यादा मत सोइए बट अच्छे से सोइए। और जब आप अपने डाइट को फॉलो करते हो, न्यूट्रिशियस ईटिंग को फॉलो करते हो, तो अपने हिसाब से, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक स्केड्यूल बनाइए और जिसको कोशिश करके आप फॉलो करिए। तो ये है हमारा आज का वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करिएगा।